हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ1 पर। आज हम देखने वाले हैं BSSC सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा जो 18 दिसंबर 2011 को हुआ था। इसको हम लास्ट तक देखेंगे। इससे आपको ये अनुभव होगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम होगा वो इसी पैटर्न पे रहने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन का है, GS का। श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित हैं? तो श्री कुमार बनर्जी जो संबंधित हैं ये परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। अगला है सतलज नदी का उद्गम है कहाँ? तो तिब्बत चीन में है। सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत चीन में है। उसके बाद है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? तो ये अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो 1911 में पहली बार भारत का राष्ट्रगान गाया गया, 1911 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर B कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन और हरित क्रांति MS स्वामीनाथन। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं कर्नाटक के। ये उस समय का क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी इम्पोर्टेंट नहीं माना जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान हैदराबाद में है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं तो अशोक अमृतराज। अगला प्रश्न है लव शब्द का संबंध किससे है? लव शब्द का संबंध है टेनिस से। अगला प्रश्न है 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? स्कॉटलैंड में, लेकिन ये उस समय का करंट है इसलिए इसको याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो ये मैसूर में है। वृंदावन गार्डन मैसूर में। उस राज्य का नाम बताए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने। तो बिहार। बिहार से सबसे अधिक में व्यक्ति जो है केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? इनमें से कोई नहीं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ पटना में, पटना साहिब में। दुनिया का नवीनतम देश कौन है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र। दुनिया का नवीनतम देश है दक्षिणी सूडान गणतंत्र। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? बिहार, जहां सबसे कम साक्षर आदमी है बिहार में। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, इसकी राजधानी उस समय नाम क्या था? पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी उस समय का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, संबंधित है बिहार का। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो तो बिहार का। कौन सा देश एशियन का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश। एशियन का सदस्य नहीं है बांग्लादेश। उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो बिहार का। बिहार से ही प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे राजेंद्र बाबू। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग।
कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? चुनाव आयोग। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य और कृषि। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंत्री थे खाद्य और कृषि के। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव विश्व का पहला देश लगाया न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन के पुनर्संसाधनीकरण के रूप। अगला है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला देश का कौन सा पहला देश है? तो यह है नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु को पहला कानूनी रूप दिया नीदरलैंड। कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो गंगूबाई हंगल। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है गंगूबाई हंगल। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दिवस कहाँ पर स्थित है? स्थल दावोस, स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बरकरार कप प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी। वाल बारकर कप मुक्केबाजी में। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच। तक्षशिला नगर है सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश है, ये गलत बात है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से गलत है। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किस अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभव पर आधारित है? विवेकानंद। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। केंद्रीय जल तथा विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला। केंद्रीय जल तथा विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला। 1857 की क्रांति किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो तात्या टोपे। 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला था और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया? तात्या टोपे को वो मित्र ने धोखा दिया था। किन दो देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा गुजरती है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। नीति का निम्नलिखित में से कौन एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ग्राम पंचायत का स्थापना। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? ग्राम पंचायत का स्थापना। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से।
भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम है। तो सबसे पहले हुआ बांग्लादेश का बनना, उसके बाद हुआ पोखरण प्रथम परीक्षण, उसके बाद हुआ सिक्किम का भारत का 22वां राज्य बनना, उसके बाद हुआ SLV3 लॉन्च। चलिए अगला है मैगिनॉट रेखा किन दो देश के मध्य में है? तो फ्रांस और जर्मनी। मैगिनॉट रेखा है फ्रांस और जर्मनी। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत के भ्रमण किया हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग आया हर्षवर्धन के काल में। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, पूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा। इसी को संपूर्ण क्रांति बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण द्वारा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक है APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। भाखरा नंगल बांध स्थित है सतलज नदी के तट पर। भाखरा नंगल बांध सतलज नदी के तट पर। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है कश्मीर का इतिहास। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में है कश्मीर का इतिहास। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। अब ये मैथ है, इसको बनाना है, आप बना के देख लीजिएगा, या तो इसको दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। अगला है मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो सबसे अधिक चमकता है शुक्र। अगला है समुद्रीय शीतल पवन बहती है। तो समुद्रीय शीतल पवन किस ओर बहती है? तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर। दिन में समुद्र से भूमि की ओर। अगला प्रश्न है, ये सब मैथ है, इसको आपको मैथ को बनाना है, या तो दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, देख लीजिएगा। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या हो जाएगा? तो घड़ी जो है सुस्त हो जाएगा। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा ले जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगा। अगला है जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी परिवर्तन प्रभावित होगी? तो ये होगा केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होगी। अगला है एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग u1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग u2 से करता है तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 2u1 2u2 2u1 u2 बट्टा में हो जाएगा u1 प्लस u2। u1 प्लस u2। अगला प्रश्न है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल का अंतर परमाणु की दूरी का परिणाम कोटि के समान होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लियर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है सेटिंग की दर को त्वरित करना। सेटिंग की दर को त्वरित करना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही उत्तर है मीथेन। मीथेन। अगला प्रश्न है मैथ है, इसको बनाइएगा खुद से। चलिए अब इसको हम देखेंगे। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो सहायक इसमें कौन सा होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो ये आपको ही पता होगा -40 डिग्री पर दोनों समान होती है।
अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो मंदक का काम करता है भारी जल। मंदक का काम करता है भारी जल। अगला प्रश्न मैथ है, इसको बनाना है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो इसके द्वारा जो रोग होता है इसको बोलते हैं एम्फेसेमा। एस्बेस्टस के द्वारा जो रोग होता है एम्फेसेमा। इंसुलिन उत्पादन कहाँ होता है? तो इंसुलिन जो उत्पादन होता है ये पैंक्रियाज अग्नाशय द्वारा होता है। 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 अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां होती है। पैरों की हड्डियां होती है फिबुला तथा टिबिया। फिबुला तथा टिबिया पैरों की हड्डी होती है। अगला है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण, ऐसे तो रतौंधी होता है लेकिन और भी होता है इसको, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। रतौंधी में नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं सूझता है। अगला है, वायु का वेग संबंधित है किससे? तो वायु का वेग संबंधित है द्रव प्रवणता से। वायु का वेग संबंधित है द्रव प्रवणता से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है कौन? तो रक्तचाप नियंत्रित करता है अधिवृक्क ग्रंथि। रक्तचाप नियंत्रित करता है अधिवृक्क ग्रंथि। कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? ये प्रोग्राम से। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है प्रोग्राम से। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसमें क्या सत्यता है? क्योंकि इसमें शिथिलता बुद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। बुद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, ये सब मैथ है, इसको खुद से बनाना है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है? तो वातावरण में है नाइट्रोजन। वातावरण में है सर्वाधिक नाइट्रोजन। अब बाद बाकी मैथ है, इसके बाद सारा का सारा रीजनिंग है, तो इसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्ति करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।